आज भारत ही नहीं, अब तो सकल विश्व में कोरोना वायरस रूपी महादानव ने समस्त संसार को अपनी चपेट में ले रखा है। कोरोना रूपी वायरस रूपी महादानव ने अपना मुंह सुरसा के मुंह की तरह फैला रखा है। इससे बचने के लिए हनुमान रूपी समस्त राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष इसके बचाव में लगे हुए हैं, कैसे भी इससे छुटकारा पाया जाए। इसलिए हम देख रहे हैं कि समस्त राष्ट्र में सब लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। उसी प्रकार समय रहते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश में 24 मार्च से लॉकडाउन चालू कर दिया गया, जिसके मद्देनजर रखते हुए सभी कल कारखाने, उद्योग धंधे, फैक्ट्री, निजी संस्थान और इससे अधिक क्या कहा जाए, शिक्षण संस्थान भी सभी बंद हैं। और मैं अपने सुझाव से कह सकता हूं कि जुलाई से पहले ये शिक्षण संस्थान खुलने वाले नहीं हैं। इसलिए विद्यार्थियों के हित को देखते हुए हमारे विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रिंसिपल श्रीमान लोकेश शर्मा जी ने हमसे अनुरोध किया कि विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई चालू की जाए। इसलिए हम सभी शिक्षा में योगदान देते हुए, विद्यार्थियों का हित को देखते हुए और अपने विषयों को ऑनलाइन चालू कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश भी है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, और जिससे अपने परिवार का, अपने राष्ट्र के साथ साथ देश का भी इस बीमारी से फैलाव को बढ़ने से रोका जा सके। इसलिए हमारा सभी से मत है कि सभी विद्यार्थी घर पर पढ़े। ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, ये निःशुल्क शिक्षा है, घर बैठे हुए इसको प्राप्त कर सकते हैं। और तो कक्षा प्रथम से लेकर के 12th तक बगैर परीक्षा लिए हुए सभी विद्यार्थी छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रोन्नति उनकी कर दी गई है, और इसलिए इसको पढ़े। अब आगे हम शिक्षा से तात्पर्य रखते हैं कि जो छात्र 11वीं पास करके 12वीं क्लास में आए हैं, उनके लिए मैं आज अपने शिक्षा और इस चैप्टर के माध्यम से उनकी उन्नति करना हुआ, प्रोग्रेस करना हुआ देखना चाहता हूं। इसमें कक्षा 10 में 4 किताब थी, गद्य संकलन, काव्य संकलन, संस्कृत परिचायिका और एक थी खंड काव्य अग्र पूजा। उसी तरह आपको 11-12वीं क्लास में भी यही किताब है। काव्य संकलन की जगह पर काव्यांजलि, गद्य गर्मा, संस्कृत दिग्दर्शिका, कथा भारती और खंड काव्य रसमरथी, और इसके साथ साथ एक नाटक है राजमुकुट, जो महाराणा प्रताप इसका नायक है, उसके ऊपर ये लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। आज हम रसमरथी खंड काव्य की कथा को लेते हैं, इसी के बारे में विवेचना करेंगे, सब इसका लाभ उठाएंगे। इस खंड काव्य को कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इस खंड काव्य की कथा को महाभारत से लिया गया है। इसमें इस खंड काव्य के नायक सूतपुत्र महारथी कर्ण हैं। इसकी पूरी कथा कर्ण के चारों तरफ घूमती है, वे इनका केंद्र बिंदु है। अधिक कहा जाए, कर्ण जैसा महारथी, महादानी, महावीर और सूरवीर कोई दुनिया में दूसरा नहीं था। ये सूर्यपुत्र कहे जाते। जितने भी पांडव थे वे अपने पिता पांडु से पैदा नहीं थे। ये युधिष्ठिर धर्मराज से पैदा थे, भीम पवन से पैदा थे, अर्जुन इंद्रदेव से पैदा थे, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों से पैदा थे,
और कर्ण सूर्यदेव से पैदा, इसलिए 6 इसी प्रकार इनकी पैदाइश है। इस खंड काव्य को 7 सर्ग में व्यक्त किया गया है। पहला सर्ग है इसका, प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। कहा जाता है कि कुंती को कौमार्य अवस्था में ही दुर्वासा ऋषि के द्वारा एक आशीर्वाद मिला था, अर्थात उनको एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र को आप जब कभी भी किसी देवी देवता को अपने पास बुलाना चाहेंगे, इस मंत्र को पढ़ देना और वो तुम्हारे पास तुरंत हाजिर होंगे। इसलिए जब एक कौमार्य अवस्था में अपने महलों के पूर्वी द्वार पर प्रातः काल में खड़ी हुई सूर्यदेव को देख रही थी। सूर्यदेव लालमा लिए हुए थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। उन मंत्र को जांचने के लिए सत्य असत्य सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव उनके पास में आ गए। उनको एक नवजात शिशु दिया और उस कुंती ने उसको लोक लाज की वजह से गंगा में प्रवाहित कर दिया। वो राधे निसंतान दंपत्ति राधे उसने को प्राप्त कर लिया, उनका पुत्रवत पालन पोषण किया और वही पुत्र आगे चल के बड़ा धनुर्धर, सारथी, वीर, घुड़सवारी सभी गुण उसमें एक क्षत्रिय में होने चाहिए, वो उसमें अनायास ही प्राप्त हो गए। क्यों कि वे जन्मजात क्षत्रिय थे, जन्मजात क्षत्रिय थे। एक दिन की घटना है कि कौरव और पांडवों का कौशल प्रदर्शन चल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य ने वहां पर अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया। वहीं पर कर्ण पहुंच जाते हैं, कहते नहीं गुरुदेव नहीं, किसी दूसरे की परीक्षा लिए बिना किसी एक को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित नहीं कर सकते। इसलिए मैं चैलेंज देता हूं अर्जुन को, आए और मेरा सामना करे, तब आप किसी एक को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करना। इसके बाद द्वितीय सर्ग होता है आश्रमवास। दुर्योधन द्वारा कर्ण अपने कौशल प्रदर्शन के लिए गुरु परशुराम जी को एक ब्राह्मण बन करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है, सभी दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करते हैं, वहां तक कि ब्रह्म अस्त्र की शिक्षा भी परशुराम जी द्वारा कर्ण प्राप्त कर लेते हैं। एक दिन की घटना थी, कर्ण अपनी जंघाओं पर परशुराम गुरु का सिर रख के सोते हैं। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को सुरक्षित करने के लिए एक कीड़ा का रूप बन के जंघाओं में प्रवेश करता है, कर्ण की में रक्त बहने लगता है। वो कर्ण उस दुख को सहन करता है, क्योंकि वो क्षत्रिय था। ब्राह्मण तो भोजन के भाजन होते हैं, वो दुख सहन नहीं कर सकते, वो क्षत्रिय था। और इस बात का अनुभव परशुराम जी को होता है और वे कहते हैं कि तू क्षत्रिय नहीं, अवश्य कोई ब्राह्मण नहीं, अवश्य कोई क्षत्रिय है। इसलिए मैं तुझे साप देता हूं, जब तेरे जीवन का अंतिम निर्णायक युद्ध होगा तब ये ब्रह्म अस्त्र की शिक्षा तेरे पास उसको सफल नहीं बना, अर्थात ये नष्ट हो जाएगी। तीसरा सर्ग होता है श्री कृष्ण संदेश। पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर जाते हैं। वहां पर सारी योजना उनकी फेल हो जाती है और युद्ध का चैलेंज दे करके वे हस्तिनापुर से आते हैं। रास्ते में कर्ण बनते हैं। कर्ण को उनके जीवन के सत्य से बचपन से वो सत्य कराते हैं कि कुंती तेरी माता है, पांडव पांचों तेरे अनुज हैं और तू अधर्म को छोड़ करके पांडव तरफ धर्म से युद्ध कर और तेरी विजय होगी, तू राजा बनेगा। इसमें चतुर्थ सर्ग आता है कर्ण के महादान की कथा। अपने पुत्र अर्जुन को सुरक्षित रखने के लिए कर्ण प्रातः काल जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उनके पास ब्राह्मण वेश में इंद्र आता है, उसको नमस्कार करता है। कर्ण इंद्रदेव को नमस्कार करते, ब्राह्मण देव को नमस्कार करते हैं और उससे वो दक्षिणा में उसके कवच कुंडल को ले लेता है। उसके बदले एक अग्नि महाशक्ति देता है। इस शक्ति का प्रयोग केवल एक बार किया जाता है और वो भी कर्ण एक बार ही चाहता है, उसका प्रतिद्वंदी था केवल अर्जुन। इसके बाद पांचवा सर्ग की कथा चालू होती है माता की विनती। माता भी पांचवें सर्ग में कर्ण के पास जाती है, उसको अपना परिचय देती है, बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, तू मेरा पुत्र है, पांडव तेरे अनुज हैं, तू मेरे साथ चल युद्ध का। तो कर्ण उसको ललकारते हुए कहते हैं, उस आज तक मेरा अपमान होता हुआ सब मुझको सूतपुत्र कहते रहे और तू सब खड़ी खड़ी बैठी हुई देखती रही, तूने बीच में कभी नहीं कहा कि ये सूतपुत्र नहीं है, ये क्षत्रिय है, ये भी इस हस्तिनापुर का कुरुवंश का एक
क्षत्रिय है आपने कभी नहीं कहा, इसलिए अब तुमको क्या आई, इसलिए दे छोड़ भले ही कृष्ण अर्जुन को और मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को, इसलिए मैं कभी दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता हूँ, उसी का साथ दूंगा। और द्रौपदी वहां से लौट आती है, कहते हैं कि तेरे 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे, अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा। इसके बाद छठा सर्ग है शक्ति परीक्षण। इंद्र ने जो कर्ण को शक्ति दी थी, जब 10 दिन पितामह राष्ट्र सेनापति रहे, 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य रहे और 16वें 17वें दिन कर्ण महारथी रहते हैं, और उनके शासन काल में पांडवों की तरफ भीमपुत्र घटोत्कच को उतार देते हैं श्री कृष्ण। तो उसको मारने के लिए अर्जुन कर्ण को एक अग्नि शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है और कर्ण निहत्ता सा हो जाता है। और इसके बाद जब दूसरे दिन का निर्णायक युद्ध होता है तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब उसका पहिए रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है, उसे निकालने के लिए नीचे बैठता है और निहत्ते पर श्री कृष्ण अर्जुन को बाण मारने के लिए कहते हैं। अर्जुन कहते हैं निहत्ते क्षत्रिय को नहीं मार सकते, निहत्ता नहीं है मारो, फिर तुम्हें ऐसा चांस मिलने वाला नहीं है, ये तुम युद्ध में इसको जीत नहीं सकते हैं, क्यों कि ये अजय है। इसलिए जब दुर्योधन वध में, द्रौपदी चीरहरण में, लाक्षागृह में और द्रौपदी के अनायास कांड में, आज सब में इन्होंने अधर्म किया, तो तू भी अधर्म के साथ इसी को मार डाल, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कर्ण एक को अर्जुन द्वारा एक बार मारा जाता है, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है और कर्ण के अंत होने के साथ साथ इसमें रश्मरथी खंड काव्य की कथा का भी अंत हो जाता है। इसलिए जो भी बंधुभर दर्शकगण इस मेरे वीडियो को देख रहे हों, उन सभी से मेरा निवेदन है, वे सभी इस वीडियो को लाइक करें, सब सब्सक्राइब करें और छात्रों को, भाई बंधुओं को इसका शिक्षा के प्रति लाभ प्राप्त हो सके, इसे सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।